हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं। और जो न्यूज़ हम देखने वाले दैट इज रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक। तो ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने इंडिया जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है फॉर करंट ईयर उसको 3% से थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। and the new outlook, the new forecast is 2.9%। एंड ओईसीडी का जो प्रोजेक्शन है उनके हिसाब से जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है दैट कैन पोज मोर अनसर्टेनिटीज टू द ग्लोबल मार्केट। जो टोटली ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है दैट कैन बी अफेक्टेड विद द कॉन्फ्लिक्ट, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले इंडिया के ग्रोथ के बारे में। सो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये जो रेटिंग एजेंसी है एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स, तो इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 2026 में 7% तक के जा सकता है। सो एंड चाइना का जो ग्रोथ आउटलुक है दैट दैट इज गिवन एट 4.6%। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट चाइना स्लोज इंडिया ग्रोथ, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है तो वो करंट ईयर के लिए 6.4% है। नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 में इट कैन रीच टू 6.9%। एंड 2026 में ये 7% का ग्रोथ फोरकास्ट एस&पी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम चाइना। सो चाइना से जो इंडिया स्टील इंपोर्ट करता है that has increased to 40 increased by 47.3%। एंड अप्रैल टू अक्टूबर इस पीरियड में 1.1 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टील इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया है। सो इसी पीरियड में जो टोटल स्टील इंपोर्ट रहा है दैट वाज अराउंड 3.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। सो एंड जो टोटल इंपोर्ट रहा है दैट हैज इंक्रीज बाय 10.1%। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने इंक्रीज के बावजूद भी, इंडिया नेट एक्सपोर्टर रहा है स्टील का इन दिस पीरियड विथ अगेन 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सोल्ड टू कंट्रीज सच एज इटली, स्पेन, बेल्जियम, नेपाल, यूएई। तो ऐसी सारी कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया का टोटल क्रूड स्टील का जो आउटपुट रहा है दैट हैज बीन 82.2 मिलियन टन्स। और ये नंबर भी 15% से इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से कंपैरिजन में। एंड जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी 15% से इंक्रीज हुआ है टू 75.8 मिलियन टन्स। तो लगभग 75.8 मिलियन टन्स का हमने स्टील कंज्यूम किया है इन द पीरियड ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर। मूविंग ऑन टू द स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, तो जो स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक न्यूज है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो न्यूज है, जो इंडिया का टोटल इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसने $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस किया था कल। एंड साथ ही साथ इस जो निफ्टी, जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो जो निफ्टी 50 ने भी 20,000 का मार्क कल वापस से क्रॉस किया है आफ्टर जो उनका सितंबर का पीक रहा था। एंड उसके बाद हमने एक थोड़ा सा करेक्शन देखा था निफ्टी में, लेकिन अभी निफ्टी हैज अगेन क्रॉस 20,000 मार्क इन यस्टरडेज ट्रेडिंग पीरियड। सो अगर हम निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें तो इस ईयर में ये सिर्फ 10% से बड़ा है, लेकिन इंडिया का जो टोटल मार्केट कैप है दैट हैज इंक्रीज बाय 51 लाख करोड़। तो 51 लाख करोड़ रुपीज से मार्केट कैप ऐड हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो रीजन है, तो ये स्मॉल एंड मिड कैप का जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखा, तो उस वजह से भी ब्रॉडर मार्केट ज्यादा ग्रो हुआ। एंड हमने देखा कि आईपीओज में भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज रही, कई सारे मेजर आईपीओज यहाँ पे आए हैं इस कैलेंडर ईयर में, तो उसके वजह से भी इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज इंक्रीज। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जोमैटो। सो अलीपे, ये जो कंपनी है, चाइनीज इन्वेस्टर है, उन्होंने जोमैटो से पूरा 100% एग्जिट ले लिया है। सो अलीपे रफली 3.5% का स्टेक होल्ड करता था जोमैटो में। एंड एक ब्लॉक डील के थ्रू इन्होंने कल अपने सारे शेयर्स बेच दिए फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ₹3,336 करोड़। तो जो पर शेयर का प्राइस यहाँ पे आया है दैट हैज बीन 112.7 रुपीज।
तो जो अलीपे है ये एक्चुअली अलीबाबा ग्रुप की एक कंपनी है। एंड अलीबाबा ग्रुप जोमेटो में 9.83% स्टेक होल्ड करता था थ्रू टू ऑफ इट्स कंपनीज। सो एक एंडफिन सिंगापुर एंड दूसरा अलीपे सिंगापुर। सो ये जो दोनों कंपनीज है, जो चाइनीज बेस्ड अलीबाबा ग्रुप की कंपनी है, तो इन दोनों के थ्रू इन्वेस्टमेंट थी जोमेटो में। तो अलीपे ने तो पूरा एग्जिट ले लिया है। और हमने थोड़े टाइम पहले भी देखा था कि अलीबाबा ग्रुप में पेटीएम से भी एग्जिट ले लिया अराउंड अगस्त के टाइम पे। तो लगभग 10% से भी ज्यादा का स्टेक उन्होंने पेटीएम से भी सेल किया था। तो वैसे ही एक टेक साइड में एग्जिट इन्होंने वापस से ली है। लेकिन ये जो ब्लॉक डील हुई है, तो यहाँ पे जो मेजर बायर्स थे, तो उसमें कुछ बड़े नाम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, मॉर्गन स्टैनली, वैनगार्ड, सोसाइटी जनरल एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ऐसे कई सारे मेजर नेम्स इस कंपनी से एसोसिएट हो चुके हैं। Next news is regarding Metro Brands and Nykaa Fashion. So यूएस बेस्ड जो फुट लॉकर ब्रांड है, तो ये बेसिकली फुट लॉकर एक न्यूयॉर्क का स्पेशलिटी एथलीजर रिटेलर है। तो फुट लॉकर ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है विथ मेट्रो ब्रांड्स एंड नायका फैशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये दोनों भी कंपनीज फुट लॉकर के लिए स्नीकर्स सेल करेंगे इंडिया में। सो मेट्रो ब्रांड जो है वो फुट लॉकर के स्टोर्स ऑपरेट करेगा इन इंडिया। सो जो फिजिकल बिजनेस है दैट वुड बी कैरिड आउट बाय मेट्रो ब्रांड्स। एंड जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा, तो दैट वुड बी मैनेज्ड बाय नायका। सो फुट लॉकर का खुद का भी एक यहाँ पे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है। एंड जो नायका का एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी फुट लॉकर के शूज जो स्नीकर्स कैटेगरी है, तो फुट लॉकर के स्नीकर्स नायका के एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे भी सेल हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।